त्रिभुज जो है ना मेनली कौन कौन सा त्रिभुज होता है पहले समझते हैं। त्रिभुज जो है ये समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समबाहु। समबाहु का खासियत है कि तीनों भुजा बराबर, तीनों कोण बराबर। अब तीनों कोण कितना डिग्री होता है? 60 डिग्री होता है, फिक्स होता है। ये कैसा त्रिभुज है? समबाहु। इसको कहते हैं इक्विलेटरल। समबाहु क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं इक्विलेटरल। समबाहु हो गया। अब देखो समद्विबाहु, बढ़िया समझना। देखो सम का मतलब होता है समान, सम का मतलब समान, बाहु का मतलब होता है भुजा। तो जिसका सब भुजा बराबर है उसको बोलेंगे समबाहु। ठीक है, यानी को समत्रिबाहु। इसका दूसरा नाम भी है समत्रिबाहु। सम मतलब समान, त्रि मतलब तीन, बाहु मतलब भुजा। मतलब जिसका तीनों भुजा क्या है? समान है, उसको बोलेंगे समत्रिबाहु या समबाहु त्रिभुज। इसका नाम है समद्विबाहु। समद्विबाहु। सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। जिसका दो भुजा आपस में समान है वो कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है। और किसी त्रिभुज का दो भुजा बराबर होगा तो उसका दोनों कोण भी क्या होगा? बराबर होगा। दोनों कोण भी बराबर होगा। जिसका तीनों भुजा बराबर होगा उसका तीनों कोण बराबर होगा। जिस त्रिभुज का दो भुजा बराबर होगा उसका दोनों कोण क्या होगा? बराबर होगा। और जिस त्रिभुज का एक भी भुजा बराबर नहीं होगा, कोई बराबर नहीं है आपस में, तो इसका कोई भी कोण आपस में बराबर नहीं होगा। ऐसे त्रिभुज को कहेंगे विषमबाहु। क्या कहेंगे? इक्विलेटरल, आइसोसेल्स और स्केलेन ट्रायंगल। तीन प्रकार का समझ गए। अब आते हैं समकोण त्रिभुज। अब क्या है? समकोण। समकोण में एक कोण हमेशा फिक्स होता है कितना डिग्री? 90 डिग्री। इसको कहते हैं लंब, परपेंडिकुलर। इसको कहते हैं आधार, बेस। और इसको कहते हैं कर्ण, हाइपोटेनियस। ठीक है, इसको कहेंगे लंब, परपेंडिकुलर, आधार, बेस। और कर्ण को कहेंगे हाइपोटेनियस। इतना सा बात याद रखिए। मीटर है। एक सवाल क्या है? एक समत्रिबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। तो क्या करना है? तो क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल बराबर वाट। पहला नंबर सवाल, समत्रिबाहु ही क्या है? समबाहु है। समत्रिबाहु क्या है? समबाहु है। गंगाधर ही शक्तिमान है कि नहीं? देखिए किए हो। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। √3/4 गुना। ये किसका सूत्र है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, ये वाला कितना लिखेंगे? 60 बार। √3/4 और भुजा स्क्वायर मतलब भुजा कितना है? बोलिए 6। तो 6 गुना 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 9 गुना √3 कितना हो गया? 9√3 और सेंटीमीटर स्क्वायर बन गया। अगर सूत्र याद नहीं है और ये सवाल आपसे पूछ दिया गया 1 नंबर में, 2 नंबर में, 3 नंबर में, किसी में भी, तो सवाल नहीं बनेगा किसी भी हाल में। ठीक है, तो सूत्र याद रखना बहुत जरूरी चीज है। किसी समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण दूसरे का दुगना है तो पहले एक त्रिभुज बनाएंगे। और त्रिभुज कैसा है? तो पहले ही कह दिया कैसा त्रिभुज है। और जब समकोण त्रिभुज है तो एक कोण 100% कितना डिग्री होना चाहिए? 90 डिग्री। इस बात में कोई शक नहीं यहाँ तक। अब कहता है कि एक न्यून कोण दूसरे का क्या गुना है? 2 गुना है। एक कोण जो है दूसरे का दुगना है। अगर ये x है तो ये कितना है? 2x है। अगर ये 30 है तो ये कितना है? 60 है। यही हो सकता है, दूसरा कुछ नहीं हो सकता है। क्या कि 60 से जुड़ेगा तो कितना होगा? 90। दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता है। जैसे मान लेंगे 20, तो ये 20 ले लेंगे तो ये 40, तो 40 20 जोड़ोगे कितना? 90 पूरना चाहिए जोड़ करके, तब ना 90 90 180 होगा त्रिभुज का तीनों कोण मिला करके। ठीक है, तो एक 30 है तो दूसरा क्या है? 60 है। अब कहता है कर्ण की लंबाई 10 है तो ये कर्ण हो गया। नहीं, ये क्या है? कर्ण। तो कर्ण की लंबाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर। हाँ नहीं मतलब आप हर बात में हाथी उड़ा देते हैं, कौवा उड़ में। अच्छा उड़ाया तो बहुत मारेंगे। है ना? तो सुनो कैसे सॉल्व करते हैं। क्लास देखो, कोण के सामने वाला होता है लंब। क्या होता है? सामने वाला लंब। तो लंब बटे कर्ण, ये क्या है? कर्ण। और लंब बटे कर्ण किसमें होता है? साइन में होता है। लंब बटे कर्ण किसमें होता है? और थीटा कितना डिग्री है? 30 डिग्री। अभी कितना देखें? 30 ना। सामने वाला लंब, ऊपर लिख दो लंब, अब बटे नीचे कर्ण कितना बोलो? अब साइन 30 का मान सबको पता है कितना होता है? 1/, याद रखना साइन 30 का मान कितना होता है?
अब बराबर हो गया लंब बटे कितना 10, 2 से 10 के बारे में 5 है का 5, तो कोना कोनी लिख दो, लंब बराबर कितना, तो ये कितना निकला 5। अब निकालने बोला है क्षेत्रफल, तो अभी क्षेत्रफल नहीं निकलेगा, पहले क्या निकालेंगे आधार निकालेंगे। तो पाइथागोरस लगाएंगे, सूत्र लगाएंगे क्या, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो हमारा कर्ण कितना है 10, यहाँ कर देते हैं, कर्ण कितना है 10 का स्क्वायर बराबर लंब कितना निकाले 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। अब प्लस आधार तो नहीं ना पता है, तो सिर्फ लिखेंगे क्या आधार का 10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर 25, प्लस वाला इधर घटेगा तो 100 में 25 गया 75, और स्क्वायर इधर क्या बनेगा रूट, यहाँ रहा आधार। तो 75 का वर्गमूल कितना निकला, देखो कैसे निकालते हैं रूट वाला, इसका पूरा पूरा नहीं कटता है, 3 से कटा 3 दूना 6, 1 15, 3 5 अब 5 जिसका जोड़ा लग गया बाहर और जिसका जोड़ा नहीं लगा अंदर, तो ये क्या निकला आधार। अब त्रिभुज का समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ये सूत्र याद रखना, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, सूत्र बोलो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। 2000 रुपया आया यूको बैंक में। सर सुना के दिए कोई निकाल के रखो। इसको हटा देते हैं क्या, चलो। तो 1/2 गुना आधार बोलो कितना, आधार कितना है 5√3 और गुना ऊंचाई कितना है, ये लंब जो यही क्या है ऊंचाई है, ऊंचाई कितना है 5, तो 25 25√3 और बटे कितना 25√3 और बटे कितना 2 और सेंटीमीटर क्या स्क्वायर। किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 4 5 है, देखो शॉर्टकट ट्रिक समझना है इसका, ठीक है। अगर तुम समकोण त्रिभुज में हो 3 4 5 क्या है ट्रिपलेट है ना, और ट्रिपलेट है मतलब समकोण त्रिभुज है, तो तुम 5 को भी छोड़ दो, दोनों को गुना करके आधा कर दो, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। 4 तिया 12 का आधा 6 निकल गया। जैसे ये सवाल है किसी त्रिभुज की भुजाएं 5 12 13 है, तो 5 12 13 क्या है ट्रिपलेट है, तो 13 जो सबसे बड़ा है उसको छोड़ दो, 12 पंचे 60 का आधा निकल गया क्षेत्रफल, समझ गए ना। तो अगर देखो ध्यान से ये ट्रिक है, पट से बन जाएगा ट्रिक से। ये 3 है, ये 4 है और ये क्या है 5 है। कहता है मध्य बिंदु, तो इस भुजा का मध्य बिंदु, मध्य मतलब बीच वाला बिंदु, इसका बीच वाला बिंदु और इसका बीच वाला बिंदु, तीनों को मिलाने से जो त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो बड़ा वाला का हम लोग निकाल लिए कितना बोलो 6, यानी तो नियम से निकालो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार कितना है 4 और ऊंचाई कितना है 3, 2 दूनी 2 तिया, वैसे भी कितना निकला 6 निकला। अब देखो होता ये है कि त्रिभुज में कितना क्या त्रिभुज है 1 2 3 4, क्या कोई त्रिभुज हो गया, तो इसका नियम है प्रमेय है कि जो त्रिभुज है वो 1/4 होता है। कितना होता है एक्चुअली टोटल खाली एक टोकरा निकालना है, मेरे पास क्या वो है 4 को भी निकालना क्या टोका है 4 त्रिभुज में एक का निकालना है, तो टोटल जो है टोटल में गुना करेंगे 1/4, तो हो गया 6 एका 6/4 कट गया 2 तिया 6 2 दूनी सेंटीमीटर, इसका निकला, ठीक है 3/2। इसको समझो समकोण त्रिभुज है, ट्रिपलेट है, बहुत आसान है, 5 12 और ये क्या 13, तो 1/2 गुना 5 गुना 12, 2 से 12 कट गया 6 12 में 6 पंचे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी तो डायरेक्ट यही गुना करके आधा कर लो, 12 पंचे 60 का आधा बन गया सवाल। क्लियर है। तो रोज चल रहा है आज नेट। फोटो खींच लिए, फोटो लिया, फोटो कहाँ से लेंगे, तो मुझे कर रहे हो फोटो कहाँ से लेंगे, फोटो मोबाइल में तो और होगा ना किसी के पास, लो ले लो फोटो। बनाना तो अपने से ही है, समझ गए ना। जहां भी समझने में दिक्कत होता है तो बोलोगे तो फिर समझाएंगे, लेकिन बनाना अपने से।
हमरे बनाने से कोई फायदा नहीं, हम लोग दूसरा सवाल बना देंगे, क्या फायदा हो जाएगा। क्या नंबर होगा? 5 पांच कहाँ दिखता है कहीं? हाँ मिला। एक त्रिभुज की क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं मीटर में लगातार आने वाले पूर्णांकों के रूप में जाती है। समकोण त्रिभुज भुजाएं भुजाओं की माप क्या है, लगातार आने वाली पूर्णांकों द्वारा दी जाती है। लगातार आने वाली पूर्णांकों द्वारा दी जाती है। देखो ये बहुत आसान है, समझना है सवाल को। इसका क्या मतलब? एक लाइन में बने, सिर्फ बोला निकालने। देखो ध्यान से, लगातार आने वाला पूर्णांक कौन सा हो सकता है समकोण में? पहले ट्रिपलेट लिखते हैं, कौन कौन ट्रिपलेट होता है। सबसे पहला ट्रिपलेट क्या है? 3 4 5 उसके बाद बोलो 5 12 13 6 8 10 8 15 17 उसके बाद 9 12 9 12 15 40 9 40 41 10 24 26 10 24 26 11 7 61 हाँ 20 21 20 12 16 20 35 37 12 16 20 बोलो 40 इसका सर 15 का ना 15 36 39 हाँ 15 36 15 36 15 20 25 15 20 25 और बोलो 21 29 हाँ 20 21 29 20 21 29 और बोलो अब नहीं है लेकिन नहीं देखो 11 के और 12 के भी एक और 12 12 35 37 12 35 12 वही तो 12 12 35 35 37 ये सब मार का असर है खाली, यस तब याद हुआ है। यही सब चीज तुम लोग को खूब काम देगा, 9 10 एकदम भर भर के, है कि नहीं? तुम लोग को भी इसी तरह का मार चाहिए। सर हम लोग को तो मार देते हैं यार। अरे उसको कह रहे देखो। चलो अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की माप लगातार आने वाली पूर्णांक, मेन चीज है क्या है, लगातार। तो 11 के बाद 12 होना चाहिए, है कहीं? देखो लगातार कौन है? 3 4 5 और कहीं लगातार है? देखो पूरे में नहीं। तो लगातार एक ही है, कौन कौन? 3 4 5। ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, या ये 4 है, ये 3 है, ये 5 है। तो 1/2 गुना 3 गुना 4 2 से कट गया 2 दूतिया 6 सेंटीमीटर। तो ये ना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है? ध्यान से समझोगे तुरंत समझ में आएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि समद्विबाहु समकोण है। समकोण तो है ही, समद्विबाहु है। हम अभी बताए थे कि समद्विबाहु का मतलब होता है दोनों भुजा क्या है, बराबर। समकोण तो जानवे करते हो यहाँ कितना डिग्री। और हम एक बात और बताए थे कि जब किसी त्रिभुज का दो भुजा बराबर होता है तो दोनों कोण भी क्या होता है, बराबर। ये कितना और ये भी कितना, 45 45 90 और 90 90 180। कर्ण कितना दिया है 8। अगर इसको x मान लेंगे तो ये भी क्या है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो कर्ण हमारा कितना, 8 सेंटीमीटर लंब कितना, आधार कितना, 8 का स्क्वायर x प्लस x, 2 से 64 कट गया, x बराबर 32 का क्या हो जाएगा
स्क्वायर क्या बनेगा? रूट बनेगा। अब 32 का निकालो 4 रूट 2 कितना निकलेगा? 4 का स्क्वायर 16, 16 तो नहीं 32। तो 4 रूट 2 निकल गया। अब निकालो क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार हो गया 4 रूट 2 और ऊंचाई भी कितना हो गया? क्योंकि दोनों में तो x है ना और x का मान तो वही है, x का मान तो दूसरा है नहीं हमारे पास। 2 से कट गया 2 तो 4 दूनी 8 और रूट 2 गुना रूट 2 8 दूनी 16 सेंटीमीटर। जूनियर तो याद कर लिया है। देखो एक समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज कैसा है? समबाहु। समबाहु का मतलब होता है तीनों भुजा आपस में बराबर है और तीनों कोण भी आपस में बराबर है। कहता है अंतः क्षेत्र में स्थित एक बिंदु से इसके भुजा पर लंब डाला गया है। लंब डाला गया मतलब देखो यहां से भी एक लंब डाला गया, यहां से भी एक लंब डाला गया और यहां से भी एक लंब डाला गया। ठीक है, ये कितना डिग्री बना? सब में 90 डिग्री बना। ठीक है, इसको मिला लो। ऐसे लंब नहीं हो गया सीधा बीच में लंब होता है नहीं होगा 90 डिग्री बनना चाहिए ना, तो 90 डिग्री सीधे नहीं बनेगा। इधर से सीधा करेंगे तब ना 90 डिग्री बनेगा। इस पर किसी भुजा पर लंब डालना है, ऐसे तो नहीं डाल सकते हैं, ऐसे डालना होगा, है ना। अब जो है 3 4 5 है, मतलब एक ये वाला 3 है, ये वाला 4 है और ये वाला कितना है? 5 है। तो ध्यान से देखेंगे तो ये एक त्रिभुज है। ये क्या है? त्रिभुज है। पहले बड़ा वाला त्रिभुज जो है समबाहु है और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। भुजा क्या मान लिए? तो सब x है, x बराबर होता है। तीनों भुजा आपस में क्या होता है? बराबर होता है। और यहाँ पर अंदर में 3 गो त्रिभुज है, ध्यान से देखना। जिसको इसको गोल करेंगे 1 2 और इधर 3। सबको दिखा 3 को। तो इधर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो आधार गुना ऊंचाई और सबका आधार x है। सबका आधार क्या है? और ऊंचाई अंदर में जोड़ दो। 3 + 4 + कॉमन ले लिए। नहीं समझे इसको? देखो इसको इस तरह लिखो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 1/2 गुना आधार गुना 1/2 गुना आधार तो सेमे रहेगा। ऊंचाई 3 4 5 सबका ऊंचाई दिया हुआ ना। हाँ, लंब हो गया, लंब डाला तो ऊंचाई हो गया। जैसे ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज का ये लंब है तो ये ना ऊंचाई हुआ, ये तो आधार है। अब सब में 1/2x कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखो आ रहा है कॉमन। 1/2x कॉमन आ गया तो अंदर में क्या बचा? 3 + 4 + 5। 2 से 4 कट गया, 2 बार में 1 तो x कट गया। यहाँ बचा √3x/2। ये तो कट चुका है। 5 4 9 3 12 दूनी और बटे कितना? √3 से ऊपर नीचे परिमेयकरण 24 गुना √3 √3 गुना √3 3 से 24 के बार में 8 बार में तो 8 कितना √3 निकला? 8 √3 किसका मान निकला? और x ही क्या है? किसका भुजा है? त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का। किसका भुजा है? समबाहु त्रिभुज का। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितना निकला? कई बार? 2 बार। 4 से 8 2 बार में। देखो 8 दूनी √3 गुना √3 और फिर क्या बच गया? तो 16 48 √3 मीटर था, नहीं सेंटीमीटर था। इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 है। ठीक है, वहां गलती था, कितना? 4√3 है। तो सूत्र क्या होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल? √3/4 गुना भुजा स्क्वायर और बराबर 4√3। तो √3 कैंसिल, तो भुजा स्क्वायर बराबर 4 चौकी 16। स्क्वायर क्या बनेगा? रूट 16 का वर्गमूल। तो भुजा निकल गया 4। भुजा निकालना था 4 सेंटीमीटर।